Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वाह सीताबाई, नारायण और शैतान में ही फर्क नहीं कर पाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैंने 2 दिन सोचा कि ये आखिर सीताबाई को हुआ क्या है। चलिए, बदल गया है एक्टर तो फर्क पड़ता है, एक्टिंग में फर्क पड़ता है, मगर बातचीत में फर्क कैसे पड़ सकता है। आज तक सीताबाई जो भी हमने देखा है, गुन्नू जी की तरफदारी करती है, सब कुछ करती है, मगर ये एकदम गुन्नू जी को नारायण का दर्जा देने वाले सीताबाई, ये देख के मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सीताबाई द्वारिका बाई साहिब को, यानी कि अपनी माता श्री को वाड़े से बाहर बुलाती हैं और धमकाती हैं कि अगर बेटी चाहिए तो दामाद को पदवी वापस दिला दो, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। 2-3 चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ। पहली बात तो ये कि जो जवाई साहिब हैं, गुन्नू जी हैं, वो ससुराल में ही नजरबंद हैं, अपने ससुराल में, यानी कि, और सीताबाई अपने ससुराल से वापस आ रही है। थोड़ा कॉमेडी सा सीन नहीं लगता है कि सीताबाई कहते हैं कि वो ससुराल से वापस आई हैं, जबकि गुन्नू जी के साथ ही तो उनके ससुराल हैं। पति सीताबाई के घर में है, सीताबाई पति के घर में है, ये कैसी केमिस्ट्री है। चलिए इस बात को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए भी हम इस बात को इग्नोर कर सकते हैं कि जो जवाई साहिब हैं, गुन्नू जी हैं, वो काम करते हैं यहाँ पे वाड़े में, एक मंत्री की उपाधि पे थे, अब मंत्री की उपाधि चली गई है और वो नजरबंद हो गए हैं घर के अंदर ही। अब जब सीताबाई वापिस आई हैं, उनको वही पोजीशन वापस दिलवाना चाहती हैं, मगर शुरुआत कहाँ से करती हैं, उनको नारायण का दर्जा देती हैं। तो हैरानी होती है दोस्तों, क्योंकि इतना ज्यादा कमजोर परवरिश है द्वारका बाई साहिब की। वो लक्ष्मी और नारायण सिर्फ बातों में ही समझा दिए, कर्तव्यों में, काम काज में नहीं समझाए कि नारायण का क्या काम है और लक्ष्मी का क्या काम है। एक लक्ष्मी किसी को धमका नहीं सकती है, क्योंकि हमने लक्ष्मी देवी की बहुत सारी कहानियां सुनी है। नारायण और लक्ष्मी देवी की जोड़ी जो हमने सुनी है, वो हर घर में उनकी स्थापना की जाती है। उनको एक मॉडल माना जाता है कि ऐसी जोड़ी भगवान बना के भेजे किसी को तो मजा है। तो वो सारी चीजें हम अपने बचपन से सुनते आए हैं। तो द्वारका बाई साहिब ने भी ऐसी कुछ बातें बताई होंगी अपनी बेटी को, मगर दोस्तों यहाँ बेटी ने सिर्फ उसमें नारायण शब्द को लिया और लक्ष्मी को लिया। तो ये तो सीताबाई ने बहुत ही अलग ही बात कर दी, जिसको लेके मुझे आपसे बात करनी पड़ी। मैं खुद सोचती रही कि ये इतना अलग और इतना बड़ा डायलॉग कैसे बोल दिया, है ना। आप लोग भी हैरान हुए होंगे, क्योंकि ये इग्नोर करने वाला डायलॉग तो नहीं था। या तो सीताबाई वाकई में पूरी तरह से बदल गई हैं, जिनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वाकई में वो अपने पति को भगवान ही मान रहे हैं, चाहे वो शैतान की हरकतें कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि सीताबाई ने कैसे एक शैतान को नारायण का दर्जा दे दिया। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.